भी थोड़ा सा ठीक सा तो हो जाएगा। देखिएगा एक मेड लग रही है हमारे घर में, हमारी सिस्टर। थोड़ी सी एक चुटकुला सुनाना जरा, कुछ भी। हेलो, हाँ जी, राम राम जी, सुबह की नमस्कार नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, किसान की बेटी। और एक दो दिन के लिए ना हमने तो ले ली छुट्टी, 1 महीने के लिए। आ गई लाइट तो? हाँ, लाइट आ गई। अब पानी भर रहे हैं। अब सारा काम दे दिया हमने अपनी बहन जी को। ये है संभालेगी थोड़े दिन की जिम्मेदारियाँ। और ये आ गया हमारे जानवरों का चारा। और अभी तो ये कटेगा भाई, अभी तो नहीं कटा है, खाली है यहाँ पर। अभी तो ये कटेगा। और ये समय का चक्र भी ऐसे ही चलता रहेगा। आप सैड रहो या हैप्पी रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ आपके पिछले कर्म होंगे, कुछ आपके और भी पिछले कर्म होंगे, कुछ आपके और भी पिछला कुछ हिसाब होगा, और कुछ आपका इस कालयुग का हिसाब होगा। तो हिसाब होते 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 लाइफ फिनिश एंड फाइनल। तो इसलिए जो आपको करना है कर लीजिए। अब आप सबको तो खुश कर नहीं सकते, खुश तो पेरेंट्स भी नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी अपनी मेंटलिटी होती है, उनके अपने ओपिनियन होते हैं, उनकी अपनी थिंक होती है, उनका अपना माइंडसेट होता है, और वे अपने अनुसार ही सोचेंगे, अपने टाइम के अनुसार ही करेंगे। और ये जनरेशन गैप तो सभी फैमिली में सबके बीच होता रहा है। कभी दादा परदादा के बीच में, कभी फादर और सन के बीच में, कभी फादर डॉटर के बीच में, और कभी हस्बैंड वाइफ के। ज़्यादा मत पकड़िए, आप इतना ही पकड़ लीजिए कि आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मक इंसान के साथ जुड़ जाइए। ऐसी संगत में और ऐसी रंगत में रहिए कि आप अच्छे बन जाएं। आपके थॉट्स, आपके ओपिनियंस, आपका माइंडसेट, आप सब में अपनी लाइफ में प्रोग्रेस फील नहीं करना है, या प्रोग्रेस दिखना चाहिए आपको कि आप राइट पाथ पर चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, और अच्छे के लिए हो रहे हैं। और आप जीवन में अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर एफर्ट्स के साथ, अपनी कोशिशों के साथ, ज़्यादा उम्मीदें ना करें किसी से, अच्छा कर ही रहे हैं। तो इस होप के साथ, ये क्या है, ये लोहे का है, सब लोहे का होता है ज़्यादातर। पावड़ी या फावड़ा, एक लिटिल वर्जन में है, इसे फावड़ी बोलते हैं। तो जनाब ऐसा ही कीजिए, और गर्ल्स, और लाइफ को आप घसीट कर या फिर घिसी पिटे अंदाज में ना जिए। जैसे देखो, आपका कोई भी कर्म हो, एक तो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, स्वार्थ ना हो, जिसमें थोड़ा बहुत परमार्थ ही, आधे हिस्से में परमार्थ हो, एंड आपके हृदय में दया हो, आपका कर्म ट्रूथफुल हो। हार्ड वर्किंग तो आपकी अपनी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, आप कितना कठिन परिश्रम कर पाते हो, या किससे से आप कितना हार्ड वर्क, फील्ड वर्क, या माइंड वर्क, या फिज़िकल वर्क, कौन सा पाथ आप चूज़ करके किस तरह से कितना वर्क कर पाते हो। तो ये आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, आपके फिज़िक पे डिपेंड करता है।
आपको जैसा करना है कीजिए, जैसे रहना है रहिए, सिंपल ही रहिए। मतलब अत्यधिक अति न कीजिए कि दिखावे के चक्कर में आपने ओवरलोडेड कर रखा, वह वेशभूषा पहन ली जो आपको कंफर्ट नहीं दे रही, वह ड्रेस कैरी कर रहे हो जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो ऐसे ऐसे वैसे चक्कर में ना पड़िए। जितना भी हो सके सिंपल, हम्बल और हार्ड वर्किंग रहिए थोड़ा सा। अब ये आपने जिम विम ज्वाइन करने शुरू कर दिए हैं, ये कठिन परिश्रम आपका छूट चुका है। मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए फिज़िकली वर्क करना होगा फर्स्ट स्टेप में। मतलब यूँ कहिए कि आपको अपने माइंड को सही रखने के लिए आपको अपने शरीर को सर्वप्रथम सही रखना होगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव, सही, सकारात्मक रखना होगा। तो फिर फाइनली चीज़ें खुद ही सही हो जाएंगी। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे 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 अरे, चल ये पापा चारा लाए, जानवरों को खिलाने वाला सामान है जो हम अपने जानवरों को खिलाते हैं, उन्हें भोजन में मिक्स करके। गाँव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो शायद आपकी समझ से बाहर होंगी, ये आपको पता नहीं होगा, और जो करनी ज़रूरी होती है। जैसे हम मनुष्य अपनी डाइट रखते हैं प्लान करके, या हम अपने अकॉर्डिंग अपना फूड कि हमारी फिजिक, और अब तो जिम वाले काफ़ी कुछ बताने लग गए हैं कि ये खाओ, वो खाओ, ऐसा खाओ, वैसे खाओ। यार इतनी सेंस तो खुद में होगी ना कि क्या खाना चाहिए हमें, इतनी सेंस हमें नहीं है। हमें राइट वे में क्या लेना चाहिए, वेजिटेरियन लेना चाहिए या फिर नॉन वेज लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए जो हमारे फिजिक को स्ट्रॉन्ग करे, हमारे माइंड को प्योर करे, हम खुद भी प्योर रहें। तो ऐसी लाइफ स्टाइल जिए, आपको जो अच्छा लगे वो करें, जैसा आप चाहें वो करें। मैंने डाली है ग्रीन स्वेटर। आहा आहा आहा, हाँ जी, राम राम जी आप सभी को। अगेन रिपीट एंड रिपीट हार्ड वर्क। वो तो बंद हो गया, खुद ही मैं बंद करने जा रही थी। अब तो मगर पापा ही जाएंगे नीचे।
नो मेड, ओनली होम मेड वर्क सारा। अरे रिजाई की तो तय करनी थी मुझे, रख दे अंदर। कितनी अच्छी सिस्टर है मेरी, प्यारी सी अच्छी सी। भाई मिलजुल के कर लिया करो सबके सब अपने कार्य को, मिलजुल के कर लिया करो सारे घर के कार्य। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। और यहाँ चल रही है आंगन की धुलाई, तो हम आंगन को धोते हैं। और मेरी सिस्टर भी साथ में है। मेरी सिस्टर ज़्यादा है, मैं कम हूँ थोड़ा। हमारे यहाँ कोई मेड नहीं है, हम खुद ही मेड हैं। यूँ कह दीजिए कि हम खुद ही राजा, खुद ही रंग। तो हम खुद ही राजा हैं घर के और खुद ही रंग हैं। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। और ऐसे ही धूप लेते रहिए, अपने कार्यों में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त फिर से आपसे कुछ दिखाते हैं, कुछ अच्छा पकाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं और कुछ अच्छा सुनाते हैं। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।